बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का पार्ट 1 देखने के लिए हमारा चैनल जो है वो विजिट करें, नॉलेज स्प्रेडर ऑफिशियल। देन आप प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें पीएमएल लॉन्ग कोर्स की प्लेलिस्ट विजिट करें। उसमें आपको जितना भी पीएमएल लॉन्ग कोर्स के टेस्ट के बारे में मटेरियल चाहिए, इंट्रोडक्टिव वीडियो, वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल, परसेंटेज फाइंडिंग, ऑल स्टफ, ऑल जो टेस्ट हैं वो सारे वहाँ पे जो है वो अवेल हैं। ये जो हमने अपना पार्ट 1 किया था उसमें हमने जो थी 4 to 5 टाइप्स उसमें की थी, और इसमें जो है हम नेक्स्ट 4 टाइप्स जो हमारी रह गई थी वो डिस्कस करने वाले हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के, तो इसकी आप अच्छी तरह तैयारी करें। सबसे पहले सीक्वेंस और सीरीज होता क्या है, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कि काउंटिंग का एक सीक्वेंस चल रहा है, काउंटिंग की एक सीरीज चल रही है। तो अब वो क्या करते हैं, आपको कुछ जो है वो सीक्वेंस जो है वो बता देते हैं और उससे नेक्स्ट पूछ लेते हैं आपसे कि आगे क्या आएगा। तो अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, 8, क्योंकि 7 पे जो था उन्होंने स्टॉप किया और उससे अगला क्या होगा 8। अच्छा, आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, ऐसे बीच में से स्किप करके दिया जाता है। अब देखें 1 के बाद 2 को स्किप कर दिया, फिर 3 आया, 3 के बाद 4 को स्किप कर दिया, 5 आया, 5 के बाद 6 को स्किप कर दिया, छोड़ दिया, और फिर उसके बाद 7 आया। तो अब 9 के बाद हम एक स्किप करेंगे 10 और उससे अगला वाला लिखेंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सीक्वेंस सीरीज़ की उतने ज़्यादा जो है आपको क्लियर हो जाएगा और आप उतने ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे इसे सॉल्व करने में। अब 2 4 8 16, अब इसमें क्या है, इसमें स्किपिंग भी नहीं है, सीक्वेंस बन रहा है, लेकिन इसमें क्या है, मल्टीप्लाई 2 किया गया है। हर जो हमारा पहला मेंबर था, अगर हम 2 को देखें, 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 4 आंसर आता है, 4 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करें तो 8 आता है, 8 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करें 16 आता है। तो जब हम 16 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 32। आंसर क्या आएगा, 32। अब 3 6 और 12, अब इसमें क्या सीक्वेंस बन रहा है, अब आप देखें इसमें भी सेम चीज़ जो है वो रिपीट हो रही है, क्यों 2 के साथ हर मेंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 को मल्टीप्लाई 2 करें 6 आ रहा है, 6 को मल्टीप्लाई 2 करें 12 आ रहा है, 12 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। डबल सीरीज आती हैं, फिर कई सिंगल सीरीज होती हैं, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, डबल सीरीज आ जाती है 1 5 10 25। अगर हम इसे ऐसे पढ़ेंगे तो हमें कुछ भी समझ नहीं लगेगी कि क्या सीक्वेंस चल रहा है। 1 के बाद 5 आ गया, 10 आ गया, उसके बाद 25 आ रहा है, फिर उसके बाद उससे छोटा आ रहा है 20, तो ऐसे समझ नहीं लगेगी। तो हम क्या करते हैं, इसे 2 में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट देखें 1, फिर 5 को छोड़ के आप छोड़ दें और देखें 10 आ रहा है, फिर 25 को छोड़ दें 20 आ रहा है। तो ये क्या है, ये एक सीक्वेंस चल रहा है, और दूसरा सीक्वेंस क्या चल रहा है, 5 फिर 10 को छोड़ दें 25, 25 के बाद फिर उसे मल्टीप्लाई किया गया 25 को 5 के साथ, तो 125 आ रहा है। देखें पहला जो सीक्वेंस चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, 10 10 की एडिंग हो रही है, लेकिन जो सेकंड वाला है उसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 5 की सीक्वेंस चल रही है। 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 मल्टीप्लाई 5 125। लेकिन हमें जो डबल सीरीज में चीज़ देखनी होती है वो देखनी होती है कि कौन सी सीरीज का मेंबर हमारे से पूछा गया है। वो आपसे दोनों भी मेंबर्स पूछ सकते हैं या एक भी पूछ सकते हैं। इसमें मैंने सिर्फ एक जो है रखा है। आप फाइंड करें 125 के बाद क्या आएगा, तो 125 के बाद 20 का जो 20 में ऐड 10 होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 2 5 4 10 6 12, ये भी डबल सीरीज है। इसमें एक सीरीज क्या चल रही है 2 4 6 की, और अदर सीरीज क्या चल रही है 5 10 और 15 की। तो अब आंसर इसका देखेंगे तो आंसर 8 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसे दोनों में डिवाइड कर लेना है, देख लेना है कि कौन सा मेंबर जो है वो कौन सा सीक्वेंस का मेंबर जो है हमारे से पूछा गया है। अगर दोनों पूछे गए तो आप दोनों आंसर करें, नहीं तो आप जो है पहले डिवाइड कर लेंगे। 2 4 6 का एक चल रहा है, 5 10 15 का चल रहा है, उसमें जो है वो 2 2 प्लस हो रहे हैं, और दूसरा सीक्वेंस उसमें 5 5 प्लस हो रहे हैं। कोडिंग एंड डी कोडिंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कोडिंग एंड डी कोडिंग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोडिंग क्या होता है, अब आप देखें वर्ड को कोड किया गया 2936 से। वर्ड नहीं लिखा गया, वर्ड हर किसी को समझ आ जाएगा, लेकिन सीक्रेट अगर आप किसी को पास करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कोड वर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वर्ड के लिए क्या यूज़ किया गया 2936। कह रहे हैं अगर वर्ड जो है हम उसका कोड 2936 लिखते हैं तो वुड का कोड क्या होगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं। कोडिंग एंड डी कोडिंग ये दोनों अलग हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं। डब्ल्यू किसे शो कर रहा है 2 को, ठीक है, और ओ किसे शो कर रहा है 9 को।
ठीक है। आर जो है 3 को शो कर रहा है और डी जो है 6 को शो कर रहा है। तो अब आप देखें कि हमने वुड लिखना है, तो डब्ल्यू पहले, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 2, उसके बाद ओ 9 है, फिर से ओ 9 है, तो ये क्या होगा 2 9 9 और एंड पे डी, डी किसके इक्वल है 6 के इक्वल है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा 2 9 9 6 यानी बी ऑप्शन। डी कोडिंग, इफ रूफ इज टू 2 3 3 6। अब उसने पूछा है कि अगर रूफ है उसका हम कोड क्या लिख रहे हैं 2 3 6 6। अब आपको कोड दिया गया, अब आपने उसे डी कोड करके वर्ड बनाना है, तो आप उसे वर्ड बनाएं। रूफ को 2 3 3 6 किया गया और अब उसने 6 3 2 दिया गया, तो 6 किसे शो कर रहा है, 6 जो है वो शो कर रहा है एफ को, और 3 जो है वो शो कर रहा है ओ को, और 2 जो है वो शो कर रहा है आर को। तो ये क्या हो जाएगा 4, हमारे पास आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन जो है हमारे पास 4 वर्ड बन रहा है। आंसर क्या है 4। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट, इसमें कुछ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट जो है वो हम कहते हैं मुनाफे को, जो हमें किसी चीज़ से बचत होती है। लॉस जो है उसे किस कहते हैं नुकसान को। इसमें टर्म्स जो यूज़ होती हैं वो आपने जो है वो बहुत ध्यान से समझ लेनी है, फिर आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। अब सेकंड पे आ जाए कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू क्या होती है, जितने पैसों में चीज़ जो है वो दुकानदार पीछे से खरीदता है। अब दुकानदार, दुकान पे हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, बिलफर्ज हम अंडे लेने चले जाते हैं, तो अंडे वो हमें दे देता है 100 रुपये दर्जन, लेकिन उसने अपना भी कुछ मुनाफा रख के फिर हमें जो है 100 रुपये दर्जन जो है अंडे दिए हैं, लेकिन पीछे से उसने कितने के लिए होंगे 90 के लिए होंगे, 95 के लिए होंगे, 85 के लिए होंगे। तो वो क्या होती है कॉस्ट वैल्यू, जितने पैसों में कोई चीज़ खरीदता है वो क्या होती है कॉस्ट वैल्यू। और जो जब उसे आगे सेल करता है तो वो क्या होती है प्राइस वैल्यू। चाहे फिर वो उसे कम में करे चाहे उसे ज़्यादा करे, तो वो क्या होती है जिसमें बाद में वो दूसरे को सेल करता है वो होती है प्राइस वैल्यू। प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस माइनस कॉस्ट, यानी जितने पैसों में हमने चीज़ आगे बेची है वो लिखेंगे, फिर माइनस कर देंगे जो कॉस्ट वैल्यू है उसे प्राइस में से माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे ये देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखें, कॉस्ट बिलफर्ज हमने कोई चीज़ जो है वो 30 रुपीज़ में ली है और बाद में हमने सेल कितने में की है 40 में। ठीक है, अब हम प्रॉफिट फाइंड करने लगे हैं। प्रॉफिट फाइंड करने में हमें क्या है, प्राइस क्या है हमारे पास 40 और कॉस्ट हमने कितने में ख़रीदी थी 30 में, तो हमारा प्रॉफिट जो है हमें यहाँ आ गया 10 रुपीज़। वैसे ये तो दिमाग में भी हो जाता है, लेकिन अगर कोई बड़ी अमाउंट आ जाए तो आपको एक फार्मूला फॉलो करना है। वैसे अगर छोटी वैल्यू आती है तो आप दिमाग में उसे फटाफट करके जो है वो बता दें। परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का एक फार्मूला होता है। अब पिछले क्वेश्चंस को हम जो है वो कैरी ऑन कर रहे हैं आगे। उसमें हमारा पास क्या था, हमने 30 रुपीज़ का एक चीज़ ली थी, उसे 40 में सेल किया था, तो हमारे पास प्रॉफिट क्या आया था 10 रुपीज़। अब देखिए प्रॉफिट पहले हमने लिखना है प्रॉफिट 10 रुपीज़, उसे डिवाइड कराना है उसे 30 पे। 30 को क्या थी जिसमें कॉस्ट वैल्यू थी, जिसमें जो हमने ख़रीदी थी पीछे से चीज़ जो है जितने में ख़रीदी थी वो होती है कॉस्ट वैल्यू। तो कॉस्ट वैल्यू हमने कितने में ख़रीदी थी चीज़ 30 रुपीज़ में। फिर हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, जो आंसर आ जाएगा उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये देखें जब हमने 10 को डिवाइड किया 30 पे तो 0.33 आंसर आया, फिर हमने उसे मल्टीप्लाई करा दिया 100 से, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 33%। अब लॉस यानी नुकसान। अब जब आप जो है वो जितने में लेते हैं कोई चीज़, अगर आप उससे ज़्यादा में बेचते हैं तो तब क्या होता है आप प्रॉफिट फाइंड करेंगे। लेकिन अगर आपकी चीज़ नहीं बिकती, टूट जाती है, ख़राब होती है, तो आप उसे नुकसान में आगे सेल करते हैं, यानी लॉस खा के आगे सेल करते हैं। तो उस सिनेरियो में जब आपकी जो जो आपने ख़रीदी है चीज़, बिलफर्ज वो आपने 70 में ख़रीदी है और किसी वजह से वो आपको 40 में सेल करनी पड़ गई है, तो आप प्रॉफिट फाइंड नहीं करेंगे, आप लॉस फाइंड करेंगे। ठीक है, कॉस्ट क्या है 70, प्रॉफिट क्या है प्राइस हमारे पास क्या है 40। प्रॉफिट में करना था प्राइस माइनस कॉस्ट और इसमें करना है कॉस्ट माइनस प्राइस। 70 माइनस 40 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30। लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, इसका भी सेम तरीका है, बस हमने जो है प्रॉफिट की जगह हमने लॉस जो हमारा हुआ है वो लिखना है। तो अब 30 रुपीज़ जो थे हमारा लॉस जो था वो निकला था हमारे पास, 30 रुपीज़ का हमने नुकसान खाया था, डिवाइड बाय हमने कितने में ख़रीदी थी वो चीज़ 70 रुपीज़ में ख़रीदी थी। इसे पहले डिवाइड करेंगे, याद रखें पहले जो ब्रैकेट में चीज़ है उसे सॉल्व करते हैं, बाद में उसे मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। 0.43% जो है अप्रॉक्सीमेटली बनता है, वैसे 0.4285 इस तरह कुछ बनता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली क्या बनता है 0.43। तो क्या होगा 43% जो आंसर आ जाएगा।
जम्बल्ड स्पेलिंग क्या होते हैं? जम्बल्ड स्पेलिंग होती हैं आपको किसी वर्ड के स्पेलिंग। बिलफर्ज वर्ड है आंट, उसको वो क्या स्पेल करता है? ANT, ठीक है, लेकिन वो आपको क्या दे देंगे? TNA, मतलब वो स्पेलिंग जो है उसके वो मिक्स कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। देखें, अब उसने जो है वो कोई वर्ड है उसके स्पेलिंग उसने मिक्स करके आपको दी है। वो कह रहा है जब हम इसे अरेंज करेंगे तो ये क्या बनाएगा। तो आप देखें उसके इस पे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है KROW, ये तो कोई वर्ड नहीं है। VOKR, ये भी कोई वर्ड नहीं है। वर्क, देखें वर्क जो है वो बनता है, देखें उसमें W भी है और O भी है, R भी है, K भी है, और जो हमारा वर्क है उसमें भी ये सारे मौजूद हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? C, वर्क। ब्यूटी को अगर आप देखें तो ब्यूटी के अब इसमें स्पेलिंग जो है वो हमें अनअरेंज करके दिए गए हैं। ऐसे ही जो है बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी अगर आप जो है वो कमेंट में जो है वो अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ अपनी रिक्वायरमेंट लिख के दें कि भाई मुझे जंबल्ड स्पेलिंग के जो है वो नोट्स चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, या ये चीज़ के क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपको सेंड कर दूँगा। उसके बाद इसका आंसर क्या है? बी, ब्यूटी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो फाइंडिंग परसेंटेज शॉर्ट ट्रिक, इसमें वर्बल जो है उसमें आपको परसेंटेज फाइंड करने के लिए भी दी जाती है। तो आप जो है वो इसके लिए एक ये ट्रिक होता है जो सीखने में आपको जो है ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसके लिए अलहदा वीडियो जो है वो बनाई है, जो कि आपको PMA लॉन्ग कोर्स की प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो लाइक करें।